Hello my dear students, I am Bimla Kumawat, your English teacher. I hope you all are fine at your place. Yes? Now pay attention. In previous class, we learned chapter 4, the trumpet of the swans, exercise A and exercise B, question number 1. Now today we will do exercise B. Read these lines from the text and answer the questions. 2, because first we have already done in previous class. I explained you. Now today we will do 2. Second, okay, 2 number. The swan decided she could safely leave the eggs for a few minutes. स्वान ने ये निर्णय लिया कि वो थोड़ी देर के लिए अंडों को सुरक्षित छोड़ सकती है. Question A. Related to this line, there are 2 questions given, A and B. This is question A. Why did the swan think so? स्वान ने ऐसा क्यों सोचा? Is she right? क्या वह was she right? क्या वह सही थी? Answer. The swan thought, स्वान ने सोचा that she could safely leave the eggs. वो अपने अंडों को थोड़ी देर के लिए सुरक्षित छोड़ सकती है. For a few minutes means कुछ मिनट के लिए. As the cob was sailing in the pond, क्योंकि कॉब वहीं पॉन्ड में तैर रहा था इधर उधर. Keeping a watch on it, उन पे वॉच, उनका ध्यान रखने के लिए. कौन? कॉब मीन्स ही स्वान इज नॉन एज कॉब. ओके, वो वहीं पे नरहंस वहीं पे पानी के अंदर, पॉन्ड के अंदर, तालाब के अंदर तैर रहा था. उनकी क्या करने के लिए? वॉच मीन्स देखने के लिए कि उनको कोई खतरा तो नहीं है, देखने के लिए वो इधर उधर तैर रहा था. नाउ क्वेश्चन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर बी. व्हाट डिड शी डू आफ्टर लीविंग द एग्स? फिर उसने बाद में क्या किया अंडों को छोड़कर? आंसर. शी एंटर द वाटर, वो पानी के अंदर गई. एंड टुक सेवरल क्विक सिप्स, और कुछ घूंट जल्दी जल्दी पानी की पी. क्विक मीन्स जल्दी जल्दी, सिप्स मीन्स घूंट. एंड पुल्ड अप टेंडर ग्रीन फ्रॉम द बॉटम एंड स्टूड. अब देखिए उसने क्या किया? पुल्ड मीन्स खींच के निकाला. टेंडर ग्रीन्स मीन्स छोटी छोटी पत्तियां, जो वाटर प्लांट्स की पत्तियां हैं पानी के नीचे थी, उनको निकाला बाहर. फ्रॉम द बॉटम मीन्स पानी के नीचे से. एंड स्टूड ऑन अ ग्रासी बैंक, और बैंक मीन्स उस पॉन्ड का किनारे को क्या कहते हैं? बैंक. ओके, ग्रासी. अब बैंक किनारे पे क्या था? घास भी थी. उस घास के ऊपर वो खड़ी हो गई. स्टूड मीन्स खड़ी हो गई. प्रीनिंग हर फीदर्स, अपने पंखों को संवारते हुए. वो अपने पंखों को संवार रही थी. उसके पंख गीले हो गए थे तो उनको झड़का रही थी ऐसे चोंच से. ओके, नाउ वंस अगेन आई एम रीडिंग, पे अटेंशन. क्वेश्चन बी. व्हाट डिड शी डू आफ्टर लीविंग द एग्स? आंसर. शी एंटर्ड द वाटर एंड टुक several quick sweeps and pulled up tender greens from the bottom and stood on a grassy bank preening her feathers. Now 3. This is the line given. See, you are in grave danger. तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो. ये लाइन है बुक में से. एंड रिलेटेड टू दिस इज द क्वेश्चन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर ए. हु सेड दिस टू होम? ये किसने कहा और किसको? What was the danger? और मुसीबत क्या थी? आंसर. The cob said to the swan. कोब ने मीन्स नरहंस ने स्वान से कहा. She swan. Okay. The fox was creeping towards the swan. अब देखिए फॉक्स, रेड फॉक्स था, वो किसकी तरफ आ रहा था? टूवर्ड्स द स्वान, मादा हंस की तरफ आ रहा था. ओके, क्वेश्चन नंबर बी रिलेटेड टू दिस लाइन. ओके, हाउ डिड द स्पीकर एक्ट? अब देखिए स्पीकर यहाँ पर ही कौन बोल रहा है? यू आर इन अ ग्रेव डेंजर. वो कैसे एक्ट करता है, मतलब वो क्या करता है फिर? व्हाट डू वी गेट टू नो अबाउट द स्पीकर फ्रॉम दिस? हमें क्या पता चलता है स्पीकर के बारे में इससे? नाउ सी, यू आर इन अ ग्रेव डेंजर, ये सेंटेंस किसने कहा था? स्पीकर यहाँ पर कौन है? कॉब. द स्पीकर स्टार्टेड ट्रम्पटिंग व्हेन ही सा द फॉक्स. अब देखिए स्पीकर यहाँ पर कौन है? कॉब. ट्रम्पटिंग मीन्स वो बहुत ही गुस्से में हो जाता है, क्रूर हो जाता है. व्हेन ही सा द फॉक्स, जब उसने फॉक्स को, लोमड़ी को देखा. वी गेट टू नो, हमें पता चलता है अबाउट द स्पीकर के बारे में. दैट ही वॉज ऑलवेज अलर्ट, वो हमेशा क्या रहता था? अलर्ट रहता था. एंड ड्यूटीफुल मीन्स अपना काम सही ढंग से करता था.
वो हमेशा अलर्ट था कि उनके अंडों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। एंड ड्यूटीफुल, ड्यूटीफुल मीन्स अपना काम सही से करता था। नाउ फोर्थ, दे रियलाइज दैट, नाउ सी स्टूडेंट्स, दिस इज द फोर्थ लाइन फ्रॉम द बुक। दे रियलाइज दैट द बॉय वॉज देयर फ्रेंड आफ्टर ऑल, उन्होंने ऐसा महसूस किया कि लड़का उनका दोस्त है। क्वेश्चन ए रिलेटेड टू दिस लाइन, वॉट हैड दे थॉट ऑफ द बॉय प्रीवियसली, उन्होंने पहले क्या सोचा था। प्रीवियसली मीन्स पहले, जब लड़के को देखा था। आंसर, दे हैड थॉट प्रीवियसली दैट बॉय वॉज देयर एनिमी, उन्होंने सोचा था ये बॉय, ये लड़का उनका दुश्मन है। एंड हैड कम टू हार्म देम, और उनको नुकसान पहुंचाने के लिए आया है। नाउ सी फोर्थ लाइन, क्वेश्चन नंबर बी, वॉट मेड देम चेंज देयर ओपिनियन, उनका ओपिनियन क्या दिखाता है कि उन्होंने अपना ओपिनियन चेंज करने के लिए। आंसर, व्हेन द बॉय सेव्ड देम, जब लड़के ने उनको बचाया। फ्रॉम द फॉक्स, लोमड़ी से। दिस मेड देम, इस बात ने उनको क्या किया, चेंज द ओपिनियन, उनका ओपिनियन, निर्णय उन्होंने चेंज किया। दैट ही वॉज देयर फ्रेंड आफ्टर ऑल, कि अब उनका क्या है, दोस्त है, ना कि दुश्मन। ओके, वंस अगेन आई एम रीडिंग दिस क्वेश्चन आंसर्स, पे अटेंशन। Second, the swan decided she could safely leave the eggs for a few minutes. Question number A, why did the swan think so? Was she right? Answer, the swan thought that she could safely leave the eggs for a few minutes as the cob was sailing in the pond, keeping a watch on it. B, what did she do after leaving the eggs? Answer, she entered the water and took several quick sips and pulled up tender greens from the bottom and stood on a grassy bank preening her feathers. Now 3. You are in grave danger. A, who said this to whom? What was the danger? The cob said to the swan. The fox was creeping towards the swan. Question number B, how did the speaker act? What do we get to know about the speaker from this? Answer, the speaker started trumpeting when he saw the fox. We get to know about the speaker that he was always alert and dutiful. 4 line, they realized that the boy was their friend after all. A, what had they thought of the boy previously? Answer, they had thought previously that boy was their enemy and had come to harm them. Question B, what made them change their opinion? Answer, when the boy saved them from the fox, this made them change their opinion that he was their friend after all. Now students, we have completed question answers exercise B. Please write down in your notebook and learn it. Do all questions in your fair notebook. Okay, well, thank you. Have a nice day.